Jai Jagannath. This is Diljit Sriraj from Utkal Classes. Welcome to our channel. बच्चों, हम लास्ट क्लास में फंगाई के जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। दो टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि फंगाइज आर 4 टाइप्स, उनमें से 2 types of fungi we have already discussed. So in this video lecture we are going to discuss 2 more types of fungi. So I hope last class में जो चीजें आप लोगों को पढ़ाया गया था वो सारा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बिना देर किए इस क्लास को हम स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, रिवाइज जरूर करें, तभी आप बायोलॉजी में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें क्लास में पढ़ाया जाता है उस सबको समझने का आप लोग कोशिश करें। ओके, क्योंकि बिना समझ के आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें सब चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल सेशन को। These are 4 types. Okay, classification of a fungi. These are 4 types: phycomycetes, ascomycetes. Okay, phycomycetes and ascomycetes. Already we have discussed it. Okay, phycomycete and ascomycetes. So इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिट्स एंड ड्यूटेरोमाइसिट्स के बारे में। ठीक है, तो let's start basidiomycetes. Okay, so commonly known forms are mushrooms, okay, bracket fungi और puff balls. ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में जो बेसिडियोमाइसिट्स को हम लोग देखते हैं वो है मशरूम एंड ब्रैकेट फंगाई और पॉप बॉल्स। ओके, दीज आर एग्जांपल ऑफ बेसिडियोमाइसिट्स। ठीक है, सो अगर बात करें ग्रो इन सॉइल, ओके, सॉइल पर ये ग्रो करते हैं, ऑन लॉग्स, सीड्स, स्टॉर्म्स और इन लिविंग प्लांट्स एज पैरासाइट्स। ओके, ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स, सॉइल के ऊपर, लॉग्स के ऊपर, ट्री स्टॉम्स पर और लिविंग प्लांट्स पर भी पैरासाइट के तरह ये लोग ग्रो करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो मिसेलियम ब्रांच एंड सेप्टेड। जो मिसेलियम होता है वो ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेड होता है। मिसेलियम क्या है लास्ट क्लास में ऑलरेडी कह चुका हूं मैं। ठीक है, सो मिसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दिखाई देता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाई देता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमें फ्रैगमेंटेशन दिखाई पड़ता है। ओके, each fragmented part develop into new organism. So fragmentation यहाँ पर शो करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर फ्यूजन होता है, मिसेलियम का फ्यूजन होता है। उसके बाद ओके, उसके बाद क्या होता है, fusion of mycelium, then we get basidium. Okay, basidium. After that
कार्योगामी एंड मियोसिस होता है, उसके रिजल्ट में हमें ओके तो सेक्सुअल उसके रिजल्ट में हमें ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सेक्सुअल द asexual spores are generally found but vegetative reproduction by fragmentation is common। okay, so sexual spores are generally not found। सेक्सुअली जो स्पोर्स होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। फ्रैगमेंटेशन यहाँ पर कॉमन होता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। अगर बात करें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, बट प्लाज्मोगामी is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of a different ओके थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। ओके सो two vegetative or somatic cells of different strengths or genotypes। The resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium। okay, which ultimately give rise to basidium। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके हमें बेसिडियम देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हियर। द asexual spores आर जनरल एब्सेंट। यहाँ पर जैसे कि हमें पता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमें सिर्फ फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलता है। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। बट प्लाज्मोगामी इज बॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। ओके, सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन ओके प्लाज्मोगामी हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ओके, सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स और जीनोटाइप्स। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बासिडियम। यहाँ पर हमें बासिडियम देखने को मिल जाता है। फिर बासिडियम के बाद कार्योगामी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बासिडियम। अगर यहाँ पर कार्योगामी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बासिडियम, बासिडियम में फिर कार्योगामी एंड मियोसिस होता है। उसके बाद प्रोड्यूसिंग 4 बासिडियोस्पोर्स। तो बासिडियोस्पोर्स आर exogenously produced on the basidium। ओके, सो बासिडियम के ऊपर ओके बासिडियोस्पोर्स हमें देखने को मिल जाता है। ये जो बासिडियम है उसके ऊपर हमें 4 स्पोर्स देखने को मिल जाता है जिसे हम बासिडियोस्पोर कहते हैं। ठीक है, सो द बासिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड। ये स्पोर्स बासिडियम के बाहर होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज एक्सोजेनस। दैट्स व्हाई टर्म एक्सोजेनस इज यूज्ड। और अगर अंदर होता तो एंडोजीनस हम यूज करते हैं। ठीक है, द बासिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बासिडियोस्पोर्स। तो यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडीज के तरह ये ऑर्गेनाइज बासिडियम्स है उसे हम बासिडियोस्पोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल agaricus, that is mushroom, then osteologa, that is moth, then pochina, then pushina और pochina कुछ भी कह सकते हैं। pushina, okay, pushina, that is roast fungus। ठीक है, that is roast fungus। तो ये था पूरी कहानी बासिडियोमाइसेट्स की। तो ये कहां पर देखने को मिलते हैं? ग्रोन इन सॉइल,
और लॉग और ऑन लॉग्स और ऑन ट्री स्टॉम्स और इन लिविंग प्लांट्स में भी ये देखने को मिल जाता है। मिसिलियम यहाँ पर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है, ठीक है, ब्रांच्ड होता है मिसिलियम और सेप्टेड होता है। अगर बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमें फ्रैगमेंटेशन देखने को मिल जाता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगामी इज brought about by fusion of two vegetative और सोमैटिक सेल्स। ओके, जो वेजिटेटिव सेल्स को और सोमैटिक सेल्स हम उसे कहते हैं सेक्स ऑर्गन को छोड़कर, और जो सेल के अंदर पाया जाता है उसे हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। बॉडी के अंदर पाया जाता है उसे हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो सोमैटिक सेल्स का फ्यूजन होकर प्लाज्मोगामी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जहां पर क्या होता है कि बासिडियम, उससे बासिडियम हम कहते थे सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगामी इज brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of a different strain or genotypes. The result structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium, जहां पर बासिडियम हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बासिडियम को कार्योगामी एंड मेयोसिस होने के बाद हमें बासिडियोस्पोर्स देखने को मिल जाता है। बासिडियम के ऊपर 4 स्पोर्स देखने को मिल जाते हैं जिसे हम बासिडियोस्पोर कहते हैं, ठीक है। तो these spores are exogenously produced, बॉडी के बाहर होते हैं, इसलिए हम इसे एक्सोजिनसली प्रोड्यूस कहते हैं, ठीक है। फिर इसका जो लास्ट टाइप है फंगाई का, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिट्स। व्हाट इज इट? दैट इज ड्यूटेरोमाइसिट्स। क्या है बच्चों? ड्यूटेरोमाइसिट्स। सो ड्यूटेरोमाइसिट क्या है? ओके, तो व्हाट इज ड्यूटेरोमाइसिट? थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिट्स की अगर बात करें, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई। ड्यूटेरोमाइसिट्स को हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट फंगाई क्यों कहते हैं? बिकॉज ओनली द asexual और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंगाई आर नोन। क्योंकि हम इसे इम्परफेक्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ओनली द asexual और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंगाई आर नोन। ओनली वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंगाई आर नोन। तो इस फंगाई का हमें सिर्फ वेजिटेटिव फेजेस के बारे में पता है, दैट्स व्हाई इट इज इम्परफेक्ट फंगाई। When the sexual form of these fungi were discovered, they are moved into classes they rightly belong to. Okay, when the sexual forms of these fungi were discovered, जब sexual form of these fungi, इस fungi का sexual form discover होगा, they were moved into classes they rightly belong to. Okay, तो उससे इसे उस ग्रुप में भेज दिया जाएगा जो इस वक्त ये बिलोंग करता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द asexual and vegetative stage have been given one name can placed under deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. So it is also possible that ये भी possible है the asexual and vegetative stage have been given one name. asexual and vegetative stage को एक नाम दिया जाएगा
and placed under deuteromycetes. जो asexual phase बिलोंग करेंगे उन्हें ड्यूटेरोमाइसिट्स के अंडर रखा जाएगा एंड द सेक्सुअल स्टेज उन्हें अनदर नेम के अंडर रखा जाएगा. ओके, so later when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of the deuteromycetes. Later when the linkage were established, जब linkage established होगा, the fungi were correctly identified, जब fungi तब correctly identified होंगे and moved out of the deuteromycetes. Deuteromycetes से इन्हें निकाल दिया जाएगा. Once perfect sexual stage of members of deuteromycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes and basidiomycetes. जब परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिट्स का जब परफेक्ट स्टेज डिस्कवर हो जाएगा they were often moved to the ascomycetes and basidiomycetes. कुछ को ascomycetes में और कुछ को basidiomycetes में डाल दिया जाएगा. The deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. The deuteromycetes, अगर deuteromycetes की बात करें तो deuteromycetes reproduce only by asexual spores. ये asexual spores में only by asexual spores reproduce करते हैं, known as conidia, जिन्हें हम conidia कहते हैं. तो mycelium is septate. अगर mycelium की बात करें तो mycelium is septate and branched. Some members are saprophytes और पैरासाइट्स. कुछ मेंबर सैप्रोफाइट्स हैं और कुछ पैरासाइट्स हैं. While a large number of them are decomposers of a litter and help in mineral cycling. Some members are saprophytes, कुछ मेंबर सैप्रोफाइट्स हैं और कुछ मेंबर्स पैरासाइट्स हैं. While large number of them are decomposers. अगर बात करें large number of them are डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजिंग का काम करते हैं. एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं. इज इट क्लियर अबाउट deuteromycetes? Then some examples of deuteromycetes are Alternaria and Collectotrichum and Trichoderma. What are these? Alternaria, Collectotrichum and Trichoderma. Then उसके बाद ये जो फंगाई का जो 4 टाइप्स था, अब यहाँ पर ये खत्म होता है. फिर उसके बाद किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगाई के बारे में जो 4 टॉपिक्स हमें कवर करने थे, वो 4 टाइप्स ऑफ फंगाई वी हैव डिस्कस्ड. Then come to the another kingdom, that is kingdom Plantae. ओके, सो किंगडम प्लांटी की अगर बात करें तो इस किंगडम में सारे प्लांट ऑर्गेनिजम्स आते हैं. किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स. सो किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स आते हैं. A few members are partially heterotrophic. कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं जो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, such as the insectivorous plants and parasites. Such as, who are these? These are insectivorous plants or parasites. Parasites and insectivorous plants heterotrophic mode of nutrition show करते हैं. Okay? So insectivorous plants का अगर बात करें तो bladder root and venous flytrap. These are example of insectivorous plants. And parasite plant की बात करें तो कस्कुटा. क्या? कस्कुटा. So parasite plant and insectivorous plant.
देन क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगर बात करें सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट के, तो ये मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से बने होते हैं। प्लांटी इंक्लूड्स algae, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अगर बात करें प्लांटी की, तो प्लांटी में क्या क्या आते हैं? algae आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स आते हैं। अगर बात करें इनके लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस। तो ये जो इनका जो लाइफ साइकिल है, इसका टू डिस्टिंक्ट फेज है, तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक that alternate with each other. So life cycle of a plant has two distinct stages. One is diploid saprophytic, diploid sporophytic, and haploid gametophytic. What are these? Diploid sporophytic and haploid gametophytic. Diploid sporophytic and haploid gametophytic. The length of the haploid and diploid phase and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants. This phenomena is called alternation of generation. So बच्चों, the length of a haploid का length, diploid का length, ओके, haploid phase का कितना लेंथ रहता है, diploid phase का क्या लेंथ रहता है, and whether these phases are free living और डिपेंडेंट, ये फ्री लिविंग है या डिपेंडेंट है, ओके, और वैरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स, ओके। दिस फेनोमेनन, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये जो किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया है, इसके बारे में हम डिटेल में जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया, इस 2 चैप्टर में क्लियरली डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन के लिए बताया गया है। तो अगर बात करें किंगडम एनिमलिया के, तो किंगडम एनिमलिया, दिस किंगडम कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। This kingdom is characterized by heterotropic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell walls. इस सेल में सेल वॉल लैक होता है, सेल वॉल देखने को नहीं मिलता है। जनरली इस किंगडम में हमें एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं that directly or indirectly depend on plants for food, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स फॉर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। They digest their food in an internal cavity and store food reserves as a glycogen or fat. They digest their food. ये अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं इन एन इंटरनल कैविटी, एक इंटरनल कैविटी के थ्रू, एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ए ग्लाइकोजन। फूड रिजर्व होता है एज ए ग्लाइकोजन और फैट, ओके। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेशन ऑफ फूड। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So by ingestion of food, okay, food ingestion का मतलब food intake, they follow a definite growth pattern। ये एक definite growth pattern follow करते हैं and grow into adults that have definite shape and size। जैसे हम बच्चे पैदा होते हैं, उससे पहला बच्चे, फिर हमारा जो टीन एज आता है, फिर हमारा अडल्ट एज, फिर हमारा
एडल्ट एज आता है और एक ऐसा सर्टन टाइम आता है जहां पर हमारा ग्रोथ रुक जाता है. सो these organisms follows a definite growth pattern. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. ह्यूमन की बात करें तो इसमें भी न्यूरोमोटर न्यूरो देखने को मिल जाता है. ओके, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन. मोस्ट ऑफ देम लोकोमोट करते हैं, मूवमेंट करते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ एनिमल मूवमेंट करते हैं. तो asexual reproduction अगर बात करें तो asexual reproduction by asexual reproduction by copulation of a male and female followed by embryological development. Population के बाद हमें embryological development देखने को मिल जाता है. The sexual reproduction by copulation, sexual reproduction by copulation of a male and female followed by embryological development. जो copulation होता है as a result हमें embryological development देखने को यहाँ पर मिल जाता है. उसके बाद हम बात करेंगे viruses, viroids and lichens. So in the five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some acellular organisms. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ acellular organisms के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है. जैसे वायरस हो गया, वायरोइड्स हो गया एंड लाइकेंस हो गया. तो व्हाट इज वायरस, व्हाट इज वायरोइड्स एंड व्हाट इज लाइकेंस. तो वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन. ये एक प्लेस में नहीं बैठते. सिंस दे आर नॉट ट्रू लिविंग, ये ट्रूली लिविंग नहीं है. इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग as those organisms that have a cell structure, अगर हम कहेंगे, अगर हम समझेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम उसे कहेंगे जिस ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर होगा. तो इस ऑर्गेनिज्म का सेल स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण ये ट्रूली लिविंग माना नहीं जाता है. The virus are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. So the virus are non-cellular organisms. ये जो वायरस है ये non-cellular organisms है that are characterized by having an inert. इसे हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? by inert crystalline structure outside the living cell. इसके लिविंग सेल के आउटसाइड में जो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है उसी से इसे आइडेंटिफाई किया जाता है. Once they infect a cell, अगर एक बार ये एक सेल को इन्फेक्ट कर दे, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. ये क्या करते हैं? उस होस्ट बॉडी को किलिंग करने में, मारने का काम करते हैं. कैसे? ना उसके बॉडी को अंदर फैल जाते हैं और उसके बॉडी को क्या डिस्ट्रॉय करने का काम ये करते हैं. तो नेम वायरस that means venom or poisonous fluid was given by Pasteur. Okay. तो नेम वायरस दैट मीन्स वेनम. ओके, ये जो वायरस उनका नाम दिया गया है पास्टर के द्वारा, इसका मतलब ये होता है वायरस से वेनम. वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्टर. तो पास्टर के द्वारा इसका नाम दिया गया है. देन बात करेंगे अगर डीजे इवांस्की का, तो 1892 में रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स आज काजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको. ओके, जो प्लांट्स में टोबैको डिजीज हमें पाया जाता है. These were found to be smaller than bacteria.
ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं because they passed through bacteria proof filters। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स है उससे ये पास कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर कहेंगे तो टोबैको का, तो काजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, ओके। सो इसे डीजे इवानोव्स्की ने रिकॉग्नाइज किया था, ओके। सर्टेन माइक्रोब्स एज काजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। जो मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको है उसका जो काजुअल ऑर्गेनिज्म है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोव्स्की। These were found to be smaller than bacteria। ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर है। They passed through bacteria proof filters। Then M.W. Bizarnik 1898 में demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants। So demonstrated that Bizarnik, the extract of the infected plants का जो extraction होगा of tobacco could cause infection in healthy plants। तो extraction भी क्या कर सकते हैं, healthy plants में tobacco causes कर सकते हैं। and call the fluid as a contagium vivium fluidum, infectious living fluid। इसे हम कहते हैं infectious living fluid। It was discovered by M.W. Bizarnik। Then W.M. Stanley 1935 में W.M. Stanley showed that virus could be crystallized। वायरस को हम crystallize कर सकते हैं। and crystals consist largely of a protein। showed that virus could be crystallized। वायरस को ये कहते हैं, जो W.M. Stanley है वो स्टेटमेंट दिए है कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। इसके जो क्रिस्टल्स होंगे उनमें लार्जली प्रोटीन पाया जाता है। द इनॉट आउटसाइड दे आर स्पेसिफिक होस्ट सेल। द इनॉट आउटसाइड दे आर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरसेस आर obligate parasites। In addition to proteins, virus also contain genetic material that could be either RNA or DNA। No virus contains the RNA and DNA। कोई भी वायरस both RNA और DNA को contain नहीं करता है। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious। A virus is a nucleoprotein। अगर वायरस की बात करें, वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज infectious। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो infectious होता है। इन जनरल viruses that infect plants have single stranded RNA। जनरली अगर बात करें तो जो वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं have single stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double stranded RNA। जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उसमें सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए का देखने को मिल जाता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखने को मिल जाता है। इज इट क्लियर? So this is the figure, okay, where mosaic virus, okay, जो tobacco mosaic virus, okay, tobacco disease जो mosaic virus spread करता है। Here is the image of some pictures, some leaves affected by tobacco mosaic virus, okay, so tobacco mosaic virus का इमेज यहाँ पर दिया गया है। देन यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का इमेज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेजेस वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। बैक्टीरियोफेजेस आर डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। द प्रोटीन कोड कॉल्ड
capsid made up of small subunits called capsomeres protects the nucleic acid. That it protects the nucleic acid. The protein coat called capsid, फिगर में आप सब देख सकते हैं इमेज ऑफ अ कैप्सिड. ओके, तो प्रोटीन कोड इज कैप्सिड. यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, टोबैको मोजाइक वायरस. ओके, so the protein coat called capsid made of small subunits called capsomeres, जो छोटे छोटे सबयूनिट्स दिखाई देते हैं, उसे हम कैप्सोमियर कहते हैं. प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड. Viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes, and influenza. AIDS in human is also caused by virus. In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing, and standard growth. So, अगर एक प्लांट्स का वायरस इंफेक्शन होगा तो उसके लीव्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. ठीक है. Then come to the viroids and lichens. So what is viroids? In 1971, Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. It was found to be pre-RNA. It lacked the protein code that found in viruses. Hence the name viroid. Virus के तरह थे, लेकिन it was found to be pre-RNA. It lacked the protein code. That's why it is called viroid. The RNA of the viroid was of low molecular weight. The RNA of the viroid was of low molecular weight. Then come to the lichens. So lichens are symbiotic associations, mutually useful association. Symbiotic association means mutually useful association. एक दूसरे पर dependent, symbiotic. So between algae and fungi. So lichens are symbiotic association between algae and fungi. The algal component is known as phycobiont and the fungal component as the mycobiont. The algal component is phycobiont and a fungal component as mycobiont, which are autotrophic and heterotrophic respectively. Okay, so जो phycobiont होता है autotrophic होता है and mycobiont heterotrophic होता है. Algae prepare food for fungi and fungi produce shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. ठीक है. तो अगर यहाँ पर एसोसिएशन देखने को मिल जाता है algae और fungi में. Algae prepare food for fungi. यहाँ पर algae food prepare करता है fungi के लिए and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients. और फंगाई क्या करता है, algae को absorb मिनरल देता है, शेल्टर देता है. ओके, एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर. ओके, एंड वाटर भी देता है. लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज. ओके, सो हम लाइकेन्स को पॉल्यूशन इंडिकेटर कह सकते हैं क्योंकि जो लाइकेंस होते हैं ये पॉल्यूटेड एरियाज में हमें देखने को नहीं मिलते हैं. पॉल्यूटेड एरियाज में ये ग्रो नहीं करते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड चैप्टर. तो इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर को एंड करते हैं यहाँ पर. आई होप आप सब लोगों को एनसीईआरटी का ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. अगर अच्छा लगा है और समझ में आया है तो चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. नोट के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज
Utkal Classes, and I will provide description. I will provide link in description. Okay, so you can join through that link. Jai Jagannath. See you in next video. Thank you.